यूजुअली आत्माएं एनर्जी फील्ड्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए बैटरी डेड हो जाती है। तीसरा मैं खुद महसूस कर सकता हूँ। Follow the shadow. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाई थी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से मैंने किया है। हिग्सफील्ड के अंदर जो इनका सिनेमा स्टूडियो है उसका 2.0 आ गया है। कुछ टाइम पहले मैंने ट्यूटोरियल डाला था कि किस तरीके से उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, बट भाई 2.0 के अंदर जो कंट्रोल्स आए हैं, मुझे लगता है जो क्लिंग के फीचर्स है उसी को ये यूटिलाइज करके अपने आप को थोड़ा और लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ये कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की साइड पे हमको सिनेमा स्टूडियो के ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने सारी की सारी इमेज जनरेट कर रखी है, बस इतनी इमेज जनरेट करी है, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए। और अगर मैं वीडियोस की भी बात करके चलूँ तो वीडियोस के अंदर भी मैंने यही जनरेट करी है, ज्यादा नहीं जनरेट किया। अगर आप देखोगे तो वीडियो के अंदर कई कई जगहों पे कंसिस्टेंसी का इशू आ रहा था, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लग रही होगी आपको। वो रीजन पता क्या था? क्योंकि मैं आलसी हो गया था। ये नहीं था कि मैं नहीं कर सकता था, मैं बार-बार इटरेट करता, बार-बार इटरेट करके अलग-अलग सीन बनाता और उसके चक्कर में मुझे टाइम लगता। अभी ये चीज़ नई आई है, इस चक्कर में शायद लोड बहुत ज़्यादा है, तो एक-एक वीडियो जनरेशन में एक अच्छा खासा टाइम लग रहा था। अगर मैं एक्चुअली बात करके चलूँ, तो मैंने काम कम किया है, वेटिंग बहुत ज़्यादा करी है। इस चक्कर में मेरे को एंड के साइड पे थोड़ा-सा लीनिएंट होना पड़ा कि भाई ठीक है, बना के डाल जल्दी से। और जो लोग बोलते हैं कि भाई कितना पैसा लगा, कितना क्रेडिट बना, मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिकली एक नया प्लान लिया जिसके पास पूरे क्रेडिट थे। जो अल्टीमेट प्लान होता है उसपे 1200 क्रेडिट आते, तो 1200 क्रेडिट थे। आप देख लो अभी 61% लेफ्ट है, जिस वजह से कुछ मैंने यूज करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, कुछ मेरे टीम मेंबर ने भी यूज करे। बट मान के चलो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द क्रेडिट के अंदर मैंने काम कर लिया और ये आपको आउटपुट निकल के आया है। अगर मैं इसको और रिफाइन करता तो शायद मैं 60% 65% तक बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट निकाल सकता था। तो चलो इसे समझते हैं किस तरीके से काम करता है। अगर मैं इमेजेस के अंदर जाता हूं तो इमेजेस के अंदर वही पुराना सीन है जहां पर मैं कैमरा सिलेक्ट कर सकता हूं, लेंस सिलेक्ट कर सकता हूं, फोकल लेंथ कर सकता हूं, अपर्चर कर सकता हूं। अब कैमरा का मतलब क्या हुआ? हर कैमरे का अलग सा थीम, अलग सा स्टाइल होता है। तो आप जो कैमरा चुनोगे उस टाइप की थीम, उस टाइप का स्टाइल आ जाएगा। पहले यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स के कैमरा नेम आते थे, बट अब उन्होंने इसको हटा दिया है। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे डिजिटल, क्लासिक, प्रीमियम, लार्ज फॉर्मेट, इस टाइप की चीजें आ रही है। पहले यहाँ पे एरी, एलेक्सा वगैरह दिखाया जाता था। अब कैमरे के ऊपर लगता है लेंस, और लेंस की वजह से हमको पता लगता है कि वीडियो कैसे निकल के आ रही है। जैसे अगर मैं इस वीडियो की बात करके चलूं तो मैं 50 mm के लेंस से शूट कर रहा हूं। अब 50 mm पे जब मैं शूट करता हूं तो ऐसा फ्रेम दिखाई देता है। अगर मैं उसको 35 mm के अंदर करूंगा तो मैं थोड़ा लीनर दिखाई देने लग जाऊंगा, और अगर मैं इसको 10 mm के ऊपर करूंगा तो मैं और लीनर दिखाई देने जाऊंगा। अब सिंपल सी बात यह है, जितना कम होगा उतना ज्यादा वाइडर शॉट होगा। अगर मैं 10 mm को, 35 mm को और 50 mm को आपस में कंपेयर करता हूं तो कहीं ना कहीं विड्थ बढ़ जाती है। अभी मेरा कैमरा मान लो 1.5 फुट पीछे पड़ा है। अगर मैं वाइडर कैमरा यूज करता और मैं ऐसा ही कुछ टाइट फ्रेम चाहता तो मुझे कैमरे को थोड़ा आगे लाना पड़ता। बट यहां पर मेरे बैकग्राउंड पे भी फर्क पड़ता। अभी जो आप पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हो, जितना मैं दिखाई दे रहा हूं, अगर मैं यही सेम चीज 35 mm के अंदर करता तो मेरी बैकग्राउंड थोड़ी अलग हो जाती, चाहे मैं ऐसा ही दिखाई देता, बट मैं थोड़ा लीनर दिखाई देता। तो यहाँ पे हम लेंसेज चुन सकते हैं, अलग अलग टाइप के लेंस है, नाम से भी समझ में आ रहा है। स्विल, बोके, पोर्ट्रेट, मतलब ब्लर के लिए है, ये विग्नेटी के लिए है। अब इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर फोकल लेंथ का ऑप्शन आ रहा है। फोकल लेंथ मतलब मैं जो अभी आपको समझा रहा था, 50 mm, 35 mm, 14 mm, 8 mm। अब 8 mm मतलब बहुत ही वाइडर शॉट हो गया। जब हमको कुछ सिनेमैटिक फील दिखानी है
कैरेक्टर नहीं हो रहा। मान लो लड़का लड़की भाग के आ रहे हैं, कोई लैंडस्केप का व्यू दिखाना है, आप दिखा रहे हो गोवा के बीच है, वहां पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, उस टाइप की चीजें करनी है तो आप 8mm को यूज कर सकते हो। जैसे यश राज वाली पिक्चरें होती थी ना, जिसमें पूरा पूरा सेट दिखाया जाता था, तो वो मान लो एक तरह से 8mm है। अब अगर 8mm से मैं ऊपर जाता हूँ 14mm, तो ये थोड़ा कंप्रेस हो गया, बट मान के चलो अभी भी वाइडर ही है। अब मान के चलो K3G की शूटिंग चल रही है और हम चाहते हैं सारे के सारे कैरेक्टर साथ में नाचे, तो वहां पर हम 14mm को यूज कर सकते हैं, जहां पर मतलब लॉजिकली हमारे सब्जेक्ट भी आ रहा है, इंसान भी आ रहा है, जिसको हम दिखाना चाहते हैं वो भी आ रहा है, बट हम वाइडर अप्रोच चाहते हैं क्योंकि ज्यादा लोग उसके अंदर कैप्चर हो सके। 35mm एक सिनेमा लेवल की चीज है, जहां पर जो आपको मूवीज वगैरह दिखाई देती है वो 35mm में होती है। पर मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे बातें देखी है, लोग कहते हैं 35mm का मतलब होता है भाई सिनेमा, तो आप 35mm करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पिक्चर के अंदर वाइड भी यूज होता है टेलीफोटो भी यूज होता है, सब यूज होता है। टेलीफोटो का मतलब आप 100mm मान लो, 150 200mm मान लो, तो हर टाइप के लेंसेज होते हैं, बट अपने को कंसेप्ट समझना है कि कब कौन सा यूज होना है। तो 35mm जो है वो एक अच्छा माना जाता है सिनेमा लेवल के ऊपर। मैं पर्सनली 50mm को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है और मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। या फिर आप ये कह सकते हो, जब मैंने कैमरा लिया था उस कैमरा के अंदर ही 50mm का लेंस मुझे मिला था, जो कि कैमरा के साथ फ्री था, तो तब से मेरी हैबिट बन गई कि मेरे को 50mm यूज करना। तो मैंने कैमराज अपग्रेड करे, ऑल्दो मेरे पास में मल्टीपल लेंसेज हैं इस टाइम पे। कई बार आपने घर के अंदर मेरी कुछ वीडियोस देखी होगी, वो थोड़ी वाइडर दिखाई देती है, वो 18mm से मैं शूट करता हूँ घर के अंदर। तो मेरे पास में लेंसेज बहुत सारे हैं, बट मैं ऑफिस के लिए, मतलब ये जो मेरा सेटअप है, इसके लिए मैं 50mm को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी वीडियो पे आगे जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई, सीख रहे हो, मैं सिखा भी रहा हूँ चैनल के अंदर, थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरी। एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, उस कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, इन्हीं का हिक्सफील्ड वालों को चल रहा है। जो हमने शॉर्ट फिल्म बनाई है उसको हमने इनके लिए सबमिट किया है, और वहां पर व्यूज का कंपटीशन टाइप चल रहा है कि कौन ज्यादा व्यूज जनरेट करेगा, किस पे ज्यादा लाइक्स आएंगे वगैरह वगैरह। तो प्लीज मैं लिंक दे रहा हूँ आपको पिन कमेंट के अंदर, वहां चले जाना यार, और वीडियो को देखना, और जितने व्यूज जनरेट करवा सकते हो उतने व्यूज जनरेट कराओ। लॉगिन करोगे तो लॉगिन करके आप कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और किसी से भी कर सकते हो, गूगल लॉगिन से भी काम चलेगा, कोई अकाउंट खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आइडिया इज कि हम जीत जाए कॉम्पिटिशन यार। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं कॉन्टेस्ट के अंदर जाता हूँ तो $5 लाख, मतलब 5 करोड़ रुपए तक का प्राइस बांटा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो डिसलाइक बढ़ने शुरू हो गए, 2 लोगों ने डिसलाइक कर दिया है। ये जान करके हेट का कैंपेन चलता है, मैंने देखा है। लोग व्यूज बहुत सारे अनाप शनाप लेके आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ यार थोड़ा लाइक रेशियो बढ़ा दो, थोड़े व्यूज बढ़ा दो, ताकि हम जीत पाए। फर्स्ट प्राइज के अंदर $1.5 लाख मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए हो गया, 1 लाख 1 करोड़ 30 के आसपास हो गया। और मुझे लगता है दिस इज पॉसिबल। मतलब अगर मैं मोस्ट व्यूड की भी बात करके चलता हूँ, तो मोस्ट व्यू 2.5-3 लाख के ऊपर है, जिसमें से उसके इंस्टाग्राम पे व्यूज कम है। तो इतने व्यूज लाने इज पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक बंदा मल्टीपल भी देख सकता है, रिफ्रेश भी हो सकता है, विदाउट लॉगिन भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आप सब टेक वाले हो तो समझ सकते हो, जितवा दो भाई को, मजा आ जाएगा। मतलब मैं तो उम्मीद रख के बैठा हूँ कि हम जीत सकते हैं एक्चुअली इस कंपटीशन को, क्योंकि अपना कंटेंट भी सही है। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ना, बाकी लोगों के कंटेंट भी उतने तोड़ नहीं है। ये कुछ कुछ जो टॉप के बंदे बैठे हैं उनके है, बट अगर मैं इसके नीचे जाता हूँ ना, इसके नीचे जाता हूँ, तो इसके नीचे क्वालिटी उतना मजा नहीं है। अपनी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और अपनी स्टोरी भी अच्छी है। तो चलो टूल में आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया अपर्चर। अपर्चर जैसे 1.4 होगा तो पीछे ज्यादा ब्लर होगा, अगर मैं ऊपर चला जाऊंगा 4 पे तो थोड़ा कम ब्लर हो जाएगा, और मैं अगर 11 पे चला जाऊं तो ब्लर ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम चाहते हैं हमारा पूरा सीन दिखाई दे, कुछ भी ब्लर ना हो, मैं एक कॉफी शॉप के अंदर बैठा हूं, मेरा फोकस मैं नहीं हूं, खाली मैं कॉफी पी रहा हूं ये नहीं है, मैं चाहता हूं पूरा कॉफी शॉप भी दिखाई दे और मैं भी दिखाई दूं, तो मैं F11 ले सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा हूं और मैं ही हाईलाइट हूं, पीछे बस ब्लर दिखाई दे, मेरे पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, तो मैं यहां पर F1.8 टाइम्स भी यूज कर सकता हूं। नॉर्मली जो मूविंग शॉट्स होते हैं उसको ये F4-5 के अंदर ही शूट किया जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, बट मान के चलो ज्यादातर सिनेमा लेवल के ऊपर शॉट्स ये F4 से 6 के बीच में ही प्रेफर करे जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ब्लर भी आ जाता है और जो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है वो ठीक ठाक मिलती है। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे अपने को अपने हिसाब से सेटिंग सेट कर देनी है। यहाँ पे हमको जो भी टाइप की इमेज चाहिए वो बना देनी है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज इन्होंने कर दी है, और मुझे लगता है
दिस इज द फ्यूचर, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और मैं बहुत टाइम से डिमांड भी कर रहा था। खाली इनकी बात नहीं, मैं चाहता हूँ ये हर एक प्लेटफॉर्म करे, हर एक मॉडल के अंदर इनबिल्ट ये फीचर आए जहां पर मैं अपनी मल्टीपल फोटोज डाल सकूँ, उसको पता लग जाए मैं सामने से कैसे दिखाई देता हूँ, यहाँ से कैसे दिखाई देता हूँ, यहाँ से कैसे दिखाई देता हूँ, ताकि जब वो फोटो या वीडियो जनरेट करे तो वो मेरी जैसी दिखाई दे। अभी क्या होता है, अगर मैं नैनो बनाने से कुछ बनाता हूँ, मैं अपनी सामने की फोटो देता हूँ, तो अगर उसको ऐसा पोज बनाना तो यहाँ पे अपने हिसाब से सोच लेता है कैसे होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमको ऐड पे जाना है। ये मैंने 2 कैरेक्टर बना रखे हैं। तो जो वेब सीरीज देखी थी उसमें ये 2 कैरेक्टर थे, ये मेरी वाइफ है, ये मैं हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी फोटोज डाली है, यहाँ पे मैंने अपनी वाइफ की फोटोज डाली है। तो यहाँ पे मैंने अपनी फोटोज डाली है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक फोटो मेरी ये है, एक साइड दे दिया, एक बॉटम एंगल से दे दिया और एक इस साइड से दे दिया, ताकि ये मुझे समझ पाए। और सिमिलरली मैंने अपनी वाइफ के साथ भी ऐसे ही किया है, उसकी मल्टीपल एंगल की चीज डाल दी है। और यहाँ पे मैंने उसका नाम रख दिया सिमरन, अपना नाम रख दिया साहिल। तो इसी तरीके से अगर आप भी चाहो तो यहाँ पे ऐड पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पर इमेजेस अपलोड कर दो, यहाँ नाम लिख दो, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, रखनी है रखो, ये आपके यूज केस के लिए। सिंपल सी बात, अगर आप एक मूवी टाइप बनाना चाह रहे हो और आप चाहते हो जैसे साहिल करना है, मैंने अपने कपड़े डिफाइन कर दिए। अभी जो मेरी स्टोरी चल रही थी उसमें कपड़े में कंसिस्टेंट चाहता था, बट मूवी की एंड साइड पे जाते हो जहाँ पे मैंने सूट वूट पहन लिया, वहाँ पे मेरे कपड़े खराब हो गए, कपड़े बदल चुके हैं, क्योंकि मैंने इनपुट प्रॉम्प्ट के अंदर चीजें चेंज करी थी। वो आगे बताऊंगा आपको क्या किया था मैंने, बट वहां पर मेरी कंसिस्टेंसी खराब होती हुई दिखाई थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप हर एक फेज, हर एक इमोशन के लिए भी चीजें अलग अलग कर सकते हो। मतलब अभी मैं इस कपड़ों में हूं, अब मैं सूट वाली चाहिए थी तो मैं अपना सूट वाला मॉडल अलग से ट्रेन कर लेता, वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देता। क्योंकि अभी क्या है, अभी मेरे बाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं उसको, अब अगर मैं सूट पहनना चाहता तो मैं अपने बाल ऐसे रखता, अगर मैं ऐसे रखता तो फिर मेरी लुक अलग दिखाई देती, उसको मेरे को अलग पता लगता मेरे बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला जो बनाया है, यहाँ पर मैंने दिखा साहिल एंड सिमरन वॉचिंग ईच अदर इन अ बॉल रूम ड्रेस, इन अ बॉल ड्रेस, एवरीवन इज डांसिंग इन द बैकग्राउंड। तो अगर आप देखोगे इसी टाइप की इमेज बनती हुई है ये, पर मैं थोड़ा अलग हो गया क्योंकि मैंने कपड़े चेंज कर दिए। अगर कपड़े वो रखे होते तो कंसिस्टेंसी बेटर दिखाई देती। तो यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे एट द रेट लगाता हूँ, आ गया मेरे पास में साहिल, साहिल स्पेस एंड एट द रेट सिमरन वॉचिंग ईच अदर इन अ बॉल रूम, ड्रेस इन अ बॉल ड्रेस हटा देते हैं इसको, ठीक है, एवरीवन इज डांसिंग इन द बैकग्राउंड, ठीक है। अब मेरे को जो भी करना है, अब मैं चाहता हूं पीछे मान लो मेरे को थोड़ा ब्लर चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया इससे पीछे ब्लर आ जाएगा। मैं थोड़ा वाइडर चाहता हूं क्योंकि ज्यादा लोग दिखाई दे, तो यहाँ पे मैं 14 mm ले लेता हूं। लेंस के अंदर मैं मैक्रो लेंस मैं थोड़ा समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा समझना जरूरी है। जब आपको चीटियां वीटियां दिखानी है ना, कुछ ऐसी चीज दिखानी है तो मैक्रो लेंस यूज करो। मैक्रो लेंस में साइड के कोने थोड़े ब्लर ब्लर से आ रहे दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पे विग्नेटे यूज कर लेता हूँ, क्या ये ले लेता हूँ सिनिकल शार्प प्राइम। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी शार्पर इमेज आएगी, 35S, ठीक है, जनरेट कर देते हैं। तो अब ये इमेज मेरे को बना के दे देगा। अब जो मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म बना रहा था उस टाइम पे क्या था, लोड बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। मतलब जैसे मैं अगर एक इमेज की बात करके चलूं तो एक इमेज बनाने में मेरे को 3-3, 4-4, 5-5 मिनट लग रहे थे। फिर जब मैं वीडियो की तरफ जा रहा हूँ, वीडियो में 8-8, 10-10 मिनट लग रहे थे। अब एक एक इटरेशन में अगर इतना टाइम लगेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है कर दो। अगर मैं थोड़ा सीरियस होता और मैं थोड़ी सीरियस वाली मेहनत करता तो शायद मैं कंसिस्टेंसी बेटर कर सकता था। बट मुझे लगता है मुझे पेशेंस चाहिए होगा इस काम के अंदर, मैं और भी कंटेंट निकालूंगा, ऐसी वेब सीरीज और भी बनाऊंगा। तो ये बना रहा है, इसको बनाने देते हैं, हम आगे चलते हैं ताकि हम आगे का कंसेप्ट समझ सके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास में और भी ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ बैच साइजेस बढ़ा सकता हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ा सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। देखो मैंने गलती से साहिल एंड साहिल लिख दिया था तो इसने साहिल एंड साहिल कर दिया। ट्विन खेलना आपको तो ट्विन में भी काम हो सकता है, ये देखो साहिल एंड साहिल कर दिया इसने। ठीक है, मेरे साथ नहीं लग रहा बट ठीक है, ये भी एक स्टोरी बन सकती है वैसे ना, बट रिलेटिवली बहुत फास्टर था अगर मैं जब मैं बना रहा था उसकी बात करके चलो तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बैच साइजेस बढ़ा सकते हो। तो एक बारी में क्या होगा, 4 इमेजेस बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि यार मैं बेस्ट काम चाहता हूँ तो आप मल्टीपल इमेजेस बनाओ, उसमें से बेस्ट इमेज चुनो। कई बार कुछ सीन्स बनाने के लिए मैंने 20-30 फोटोज भी जनरेट करी है। इसके लिए नहीं, मैंने एक और वीडियो बनाई थी साहिल खन्ना वाली, उसके लिए उस टाइम पे मॉडल इतना एडवांस नहीं आया था, अभी थोड़ा बेटर कंसिस्टेंट हो गया तो इसलिए कम इमेज में भी काम हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये देखो, ये 1 2 3 4 5 है, देखो कितने सारे बनाए। तो ये जो फोटोज थी ना चारों की चारों, ये चारों की चारों फोटोज मैंने एक ही जनरेशन में बनाई थी।
और देखो जैसे कुछ एरर आ जाता है तो क्रेडिट रिफंड भी हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने 16:9 बनाया, अगर आप चाहो तो 21:9 भी यूज कर सकते हो। ये मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, ऑल्दो मैंने नहीं किया, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। मैंने 16:9 इसलिए यूज किया क्योंकि मैं उसका रियल वर्जन बनाना चाहता था, वाइड वर्जन बनाना चाहता था। नॉर्मली मेरी ये वाली जो वीडियो है इसी के अंदर मैं वो वीडियो दिखाना चाहता था, तो मैं चाहता था एक ही वीडियो के दो दो काम हो जाए, तो इसलिए मैंने 16:9 किया। बट अगर मैं ये करता 21:9, करेंटली जो मेरी वीडियो शूट हो रही है 21:9 के अंदर हो रही है। जितना भी सिनेमा का काम होता है वो 21:9 के अंदर होता है, थोड़ा वाइडर होता है। हॉल में जाते हो वाइडर दिखाई देती है पिक्चर, वैसा मान लो। और मैं आपको बताता हूँ, जब भी एआई को ट्रेन किया जाता है तो एआई को ट्रेन करने के लिए भी आपको कोई सबसेट देना पड़ता है। तो सिनेमा का मतलब क्या होगा उसके लिए, जो 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला होगा वो आपको थोड़ा बेटर सिनेमा वाली फील देगा। तो अगर आप चाहो तो ये वाला मॉडल भी यूज कर सकते हो। उसके बाद क्वालिटी है, अब ये 1K 2K 4K तक आपको प्रोसेस करने का ऑप्शन देते हैं। अगर आपका फ्रेम जूम ज्यादा हो रहा है मैं कहूँगा 4K यूज करो, वरना 2K सफिशिएंट, क्योंकि इनका वीडियो मॉडल करेंटली 1080p अलाउ कर रहा है आपको। तभी मैं वीडियो की तरफ जाता हूँ। अब वीडियो के अंदर भी देखो मजे ही मजे है, मतलब मैं कह रहा हूँ क्या मजा आ गया ना। मतलब मेरा जो ओल्डर प्रोसेस था उसको मैंने बहुत ही शार्पर कर दिया इसके थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टर पैनल आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में ऑप्शन है अपलोड इमेज, जो पहले से ही होता है। हर एक वीडियो मॉडल के अंदर मैं अपनी फोटो डाल दूंगा, तो जैसे मैंने ये वाली कोई भी फोटो बनाई है तो मैं डायरेक्टली इस फोटो को अपलोड कर सकता हूँ और मैं यूज कर सकता हूँ। इसके साथ में ऑप्शन है, अगर मैं चाहूँ तो करेक्टर वगैरह भी डाल सकता हूँ, ऐड करेक्टर्स। तो मैंने करेक्टर्स बना रखे हैं, अगर मैं सिमरन क्लिक करूंगा और साहिल क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा तो देखो सिमरन और साहिल डल गए। जैसे भी इमेज प्रॉम्प्ट में किया था ना सिमरन साहिल डूइंग समथिंग, वैसे ही वीडियो प्रॉम्प्ट के अंदर भी हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी वीडियो दिखाऊं तो जैसे अगर मैं इस वीडियो की तरफ जाता हूँ, रिक्रिएट, देखो साहिल पुल सिमरन एंड दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड द मेन गेट ऑफ द फ्लैट। ये बस इतना सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने इसको कुछ किया ही नहीं। पहले जो मैं करता था, पहले मैं एआई से प्रॉम्प्ट सुनवाता था, ये करता था वो करता था, पर अभी जो नया सिस्टम आ गया ना, मैं तो नॉर्मल इंग्लिश में समझाया मैंने मेरे को क्या चाहिए और वो हो रहा था भाई, मजा आ गया मतलब ना। तो यहाँ पे देखो अभी सिमरन पे ऐसे क्लिक कर दूंगा तो सिमरन आ जाएगा, साहिल पे क्लिक कर दूंगा तो साहिल आ जाएगा, क्योंकि अभी आया नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप अपने मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो इमेज भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में मूवमेंट्स की भी ऑप्शन है कि आप कैमरा मूवमेंट कैसे चाहते हो। अलग अलग मूवमेंट है, माउस लेके जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैमरा मूवमेंट्स कैसे काम करती है। बट आइडली अगर आप चाहो तो ऑटो में रखो, ठीक है, क्योंकि हर मूवमेंट का कोई ना कोई लॉजिक होता है। जूम इन किसी स्पेसिफिक रूल के लिए यूज होती है, जूम आउट किसी और काम के लिए यूज होती है। तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। हैंड हेल्ड तब यूज होता है जब आप दिखाना चाहते हो कि कोई खतरनाक सीन है, एक्शन है, कोई लड़ाई हो रही है, उसमें हैंड हेल्ड अच्छा लगता है। या फिर आप दिखाना चाहते हो कोई बंदा हाथ में लेके कुछ कर रहा है, कोई खतरनाक मूवमेंट दिखाई दे रही है, तब भी हैंडल अच्छा काम करता है। तो जूम आउट तब करा जाता है जब आप नॉर्मल सीन से पूरा सीन दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी वीडियो शूट हो रही है तो मैं थोड़ा दिखाई दे रहा हूं, उसके बाद फ्रेम जूम होता है, आपको पूरा मेरा सेटअप दिखाई देता है। जूम इन अगर आप मुझ पे फोकस चाहते हो तो। अभी जो मैंने कॉफी शॉप वाली बात करी थी, तो नॉर्मली क्या हो रखा है, पूरा कॉफी शॉप पे सीन है जहाँ पे पूरी कॉफी शॉप पे सब बंदे बैठे, उसके बाद हमने जूम करके स्पेसिफिक चीज के ऊपर डाल दिया, मतलब हमारी अटेंशन उस चीज के ऊपर जा रही है। जो पैन होते हैं, पैन लेफ्ट हो गया राइट हो गया, वो रिवील के लिए यूज होते हैं कि मतलब कोई चीज थी अभी दिखाई नहीं दे रही अब वो आ रही है, तो उसको यूज किया जाता है। टिल्ट अप की बात करके चले तो आपने साउथ मूवीज में विलन की एंट्री के लिए इसको देखा होगा। ऑर्बिट अराउंड ये आजकल शादियों में बहुत ज्यादा चलता है। बट आप थोड़े मूवमेंट्स फन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, या किसी चीज को दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हो। डॉली इन और डॉली आउट, जूम इन जूम आउट जैसा ही है, बट ये एक्चुअली डॉली के ऊपर चल के होता है। मैंने वैसे अपने कोर्स के अंदर सिखा रखा है, वीडियो प्रोडक्शन वाला जो हमारा कोर्स है ना, उसके अंदर मैंने सारी चीजें सिखा रखी है, ठीक है। बट आपको मोटा मोटी मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब आगे आ गया आपका, ये है स्पीड रैम्प। स्पीड रैम्प का मतलब क्या होता है, कभी आपने वीडियोस देखी होगी, नॉर्मल चल रही होती है, फिर अच्छा जूम जूम, मतलब स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाती है फिर स्लो हो जाती है। बंदा चल रहा है और चलते चलते मूवमेंट उसने एकदम फास्ट कर दी फिर स्लो कर दी, तो स्पीड रैम्प उस काम के लिए यूज होता है। उसके बाद में आगे आ गया ड्यूरेशन का ऑप्शन, तो आपको कितने सेकंड की वीडियो चाहिए अब ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। अभी करेंटली 12 सेकंड तक ये अलाउ कर रहा है, तो 12 सेकंड तक आप कर सकते हैं। अब आगे देखो, ये है मेरे हिसाब से जन्नत चीजें। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या है। एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहो तो सिनेमैटिक यूज कर सकते हो। मैं 16:9 यूज किया था, अगर आप सिनेमैटिक करोगे तो सिनेमैटिक वाली फील आ जाएगी। क्वालिटी के अंदर ये 1080p तक ही दे रहा है, हायर द बेटर। क्रेडिट ज्यादा यूज हो गए बट हायर द बेटर। उसके बाद आपको ये थीम का भी ऑप्शन दे रहा है। अब थीम से होगा क्या, अगर आपको ज्यादा समझ नहीं है ना,
ये कैमरा एंगल कैसे होने चाहिए, मूवमेंट्स कैसी होनी चाहिए, स्पीड रैम्प करना है, तभी मैंने बोला ऑटो कर दो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो ये सेट करोगे ना उसके हिसाब से वो सारी की सारी चीजें कर देगा। सिंपल सा लॉजिक। साउंड ऑन करूंगा तो ऑडियो आएगी। अगर आप देखोगे ये जो वीडियो है जो मैंने बनाई है उसके अंदर जितनी ऑडियो है ना वो सारी की सारी एआई जनरेटेड है, सारी की सारी एआई जनरेटेड है। हाँ, मैंने क्या किया है, कई बार नीचे से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके उसको लूप पे किया है ताकि वो सीन थोड़ा सा कंसिस्टेंट दिखाई दे। जो रनिंग वाला सीन है ना उसके अंदर मैंने एक ही क्लिप से ऑडियो निकाल के उसको लूप करा है। बस थोड़ी सी एडिटिंग करी है, कोई ज्यादा काम नहीं किया, बट सारा का सारा काम मैंने एआई से ही यूज किया उसके अंदर। और यहाँ पे भी वही वाला सीन है कि बैचेस कितने चाहिए। अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंट रिजल्ट तो इट्स बेटर कि आप ज्यादा से ज्यादा बैचेस बनाओ। तो सिंपल सी बात, जितने ज्यादा बैचेस उतना ज्यादा पैसा। जैसे 12 सेकंड के 24 लग रहे हैं और मैं अगर 4 बैच मारता हूँ तो 100 क्रेडिट लग जाएगी। एक प्लान के अंदर जो मल्टीवेट यूज कर रहा हूँ उसके अंदर 1200 क्रेडिट आते, तो समझ लो एक सीन के अंदर ही आपके 100 क्रेडिट चले जाएंगे ऑलमोस्ट। इमेज में भी गए होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम का। तो प्रोसेस यही है कि हमको जो भी चीज बनानी है उसका पहले स्टार्टिंग फ्रेम बनाएंगे, उस स्टार्टिंग फ्रेम को इसको देंगे। स्टार्टिंग फ्रेम देने के बाद में उसको समझाएंगे मुझे क्या चाहिए, उसके बाद में हम वीडियो बना देंगे। तो अगर आप देखोगे मैंने सबके साथ यही किया है। ये मैंने स्टार्ट फ्रेम दिए, पहले हमने दूसरे कपड़े ले रखे थे, फिर हमने दूसरे कपड़े चेंज किए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वीडियो के अंदर जाऊँ तो यहाँ देखो ये मैंने अपने करेक्टर दे रखे हैं और एक स्टार्टिंग फ्रेम दे रखा है उसको कि स्टार्टिंग फ्रेम ये रखना है और साहिल और सिमरन को ऐसे यूज करना है, और इसने ये बना के दे दिया। जनरल मैंने हॉरर की है वही थीम से, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने 10 सेकंड रखी थी, एस्पेक्ट रेशियो ये था ये था ये था ये था, सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाकी ये कंसेप्ट समझ जाओ। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी पहले जिसमें मैंने पूरा बताया था कि किस तरीके से बनाया जाता है, पूरा पूरा थ्योरी क्या है, कैसे स्क्रिप्टिंग करनी है, सोचनी कैसे है, चैट जीपीटी से बात करके कैसे वो सीन बाय सीन इमेजेस बनानी है, कैसे वो सीन बाय सीन वीडियो प्रॉम्प्ट बनाना है, उसको डालना है। तो वो आप वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज छोड़ दी है मैंने, वो है ये जन्नत चीज। सिंगल शॉट, मल्टी शॉट ऑटो, मल्टी शॉट मैनुअल। अब अगर मैं इसको ऑटो कर दूंगा तो क्या करेगा ये, अपने आप इस सीन को बनाने के लिए अपने आप कैमरा एंगल्स कट मारेगा और अपने आप दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सीन की बात करके चलूं तो ये मैंने ये देखो ये अपने आप मल्टी एंगल हो रहा है। मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने उसको बोला बस भाई ये चल के जाए, और मैंने उसको बोला उसके बाद रूम की तरफ चले जाए, फॉलो द शेडो। उसने क्या किया, उसने वो सीन लिया, उसके बाद सीन के बाद में ऐसा करके काम कर दिया। तो ये है ऑटोमेशन वाला, जिससे अपने आप ही मल्टी कैम में पूरा पूरा सीन बन जाएगा, जिससे ज्यादा कंसिस्टेंसी लगती है। मतलब एक सीन यहाँ था, उसके बाद कट मार के कोई और एंगल में आ गया, फिर कट मार के कोई और में आ गया, तो थोड़ा नेचुरल वाली फील आती है। बट मुझे जो जन्नत चीज लगी ना वो है भाई इसके अंदर मैनुअल। मुझे नहीं पता कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है मेरे को तो बहुत मजा आया। देखो सीन मत में गया, कितने सेकंड का सीन चाहिए मैंने उसको अपने हिसाब से रिफाइन कर दिया। उसमें क्या होना चाहिए, कौन सा करेक्टर होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रेम एक ही डालना पड़ेगा और मैंडेटरी है स्टार्टिंग फ्रेम अगर आप ये चाहते हो तो, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग फ्रेम डाल दिया। हमको क्या चाहिए, 5 सेकंड तक ये चीज करें, सेकंड सीन आए कट टू दूसरी चीज जिसमें ये चीज होने लग जाए, थर्ड सीन कट टू जिसमें ये चीज होने लग जाए। सब में मैं कैरेक्टर्स को टैग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। स्टार्टिंग फ्रेम यहां से शुरू होगा, उसके बाद उसको कॉन्स्टेंटली वो फॉलो करेगा। मतलब वही थीम, वही कलर्स, वही एस्पेक्ट रेशियो, सब कुछ वही उठाने वाला है। और हमारे कैरेक्टर्स अगर आ जाएंगे उससे कैरेक्टर भी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो अगर आप ये बात के सीन्स देखोगे, जैसे अगर मैं इसकी बात करके चलूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो सीन था ये मैंने इसी तरीके से बनाया था, यहाँ पे सीन बाय सीन उसको एक्सप्लेन किया था। पर जो आउटपुट निकल गया है, जो मैं चाहता था उसमें मजा नहीं आया, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। अगर इस वाले सीन के अंदर देखोगे तो इस वाले सीन की एंडिंग मेरी वाइफ को बहुत बढ़िया लगी थी, एकदम डार्क शेडोज के अंदर जो जा रहा था। बट कहीं ना कहीं हमारी स्टोरी से वो चीज अलाइन नहीं कर रही थी, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। अब ये वाला जो सीन है ये मैंने सिंगल फ्रेम के अंदर बनाया और यहाँ पे भी मैनुअल कर दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है हमको एक ऐसा प्रिसाइज सीन चाहिए जहाँ पे एक कैरेक्टर एक ही चीज कर रहा है, ना हमको कैमरा कट चाहिए, ना हमको कैमरा एंगल स्विच चाहिए। मेरे पास में एक फोटो जनरेट कर रखी है, मेरे को वही फोटो के अंदर कुछ बेसिक मूवमेंट चाहिए। तो उसके लिए भी बेटर तरीका यही है कि आप सिंगल शॉट यूज कर लो या फिर मल्टी शॉट मैनुअल कर लो। बट बेस्ट इज आप सिंगल शॉट का यूज करो, क्योंकि सिंगल शॉट में लास्ट वाले फ्रेम की टेंशन नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे डिप टू ब्लैक चाहते हो, कुछ चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी इट्स गुड, ठीक है।
जैसे इस वाले के अंदर देखोगे तो उसने करेक्टर कंसिस्टेंसी ही छोड़ दी थी, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल डांस का फ्रेम डाला है। पहले हमने दूसरे कपड़ों के अंदर बना के देख रहे थे कि किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी वाइफ की दूसरी फोटो यूज करी हुई थी। ये वाली जो बनाई है हमने ऐसे ही रैंडमली उसके पास फोन में सेल्फी पड़ी थी। मैं कहा दे मेरे को, मैं उसी से बना लूंगा। तो बेसिकली मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सारा का सारा काम करना है। कोशिश यही कर रहा हूँ मैं कि मैं धीरे धीरे आप लोगों का लेवल अप करता चला जाऊं। अगर आप देखोगे पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है जिसके अंदर बैक टू बैक कुछ ना कुछ कंटेंट आ रहा है जिससे आप एक एक चीज को क्रैक कर पाओ, समझ पाओ। टूल्स इज जस्ट अ टूल। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप उस कंसेप्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।